तो चलिए अब सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाताओं का। तीन जिलों से हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज चाहर आगरा से, मनीष श्रीवास्तव झांसी से और अनुराग चौहान कन्नौज से। सीधे तीनों का रुख करते हैं। मनोज, सबसे पहले आपका रुख करती हूं मैं। देखिए, कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर बीजेपी के कई बड़े नेता अपने ही वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। क्या कारण माना जा रहा है इसके पीछे? जी अपूर्वा, मैं बता दूं निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भले ही ऐतिहासिक जीत मेयर के चुनाव में मिली हो, लेकिन कई माननीय और कई ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो अपनी साख बचाने में भी नाकाम साबित हुए हैं। अगर बात करें उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की और जो एमएलसी है विजय सेवरे की, जो 76 नंबर वार्ड उनका पड़ता है, वहां से उनका जो बागी निर्दलीय प्रत्याशी था वो टिकट मांग रहा था, वो उसकी जीत हुई और वो अपने कहीं ना कहीं भाजपा जो समर्थित जो प्रत्याशी था उसको जिताने में नाकाम साबित हुए। अगर बात करें हेमलता दिवाकर कुशवाहा की, जो मेयर आगरा से चुनी गई है, 7वीं मेयर चुनी गई है, वो भी अपने वार्ड से भाजपा कैंडिडेट को नहीं जिता पाई है। मेयर जरूर बनी है, लेकिन अगर बात करें जिलाध्यक्ष की, तो जिलाध्यक्ष के बेटे अभिरेक हैं जो 72 नंबर वार्ड से यहाँ पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे, तो जिलाध्यक्ष खुद अपने बेटे को नहीं जिता पाए हैं, वहां से बसपा कैंडिडेट जीती है। अगर बात करें पूर्व राज्य मंत्री और मौजूदा विधायक कैंट से हैं जीएस धर्मेश, जो कि उनके क्षेत्र से भी जो भाजपा कैंडिडेट था वो उनको हार का सामना करना पड़ा, वहां से बसपा का कैंडिडेट वहां से जीता है। अगर बात करें राज्यसभा सदस्य की, जो हरद्वार दुबे है, वो अपने कैंडिडेट को बचाने में नाकाम रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में दमखम के साथ उतरी थी, लेकिन कुछ माननीय ऐसे हैं जो अपने ही वार्ड नहीं बचा पाए, तो उन पर सवाल निशान खड़ा होना बहुत जरूरी है। शहर में तमाम ऐसी चर्चाएं हो रही है। कल मतगणना के बाद जैसे रिजल्ट जारी हुआ, तो उसके बाद ये जो राजनेता है, जो माननीय है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, उन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर हम ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष की बात करें, तो उनके क्षेत्र से भी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है और वहां से भी भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थित पार्षद प्रत्याशी था वो भी हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, ताजनगरी आगरा में पहले से ही जो टिकट बंटवारे को लेकर सवाल खड़े होते आ रहे थे। जो भाजपा कमेटी थी वो टिकट को लेकर जिस तरीके से बंटवारा हुआ, अपने चहेतों को टिकट दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो चहेते जीत नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी, कोर कमेटी थी टिकट बांटने वाली, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये साफ तौर पर है, जिस तरीके से जो बागी भाजपा से होकर जो निर्दलीय मैदान पर आए थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जीत दर्ज की और उन माननीयों के मुंह पर एक तमाचा दिया है और उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के हम सेवक थे, आपने हमें नजरअंदाज किया। नजरअंदाज करने के बाद नतीजा ये रहा कि हम निर्दलीय मैदान में उतरे और निर्दलीय मैदान में उतरकर हमने जीत दर्ज की। नजरअंदाज करने का जो अंजाम था वो देखने को मिला है। झांसी से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, के झांसी में भी ऐसी, क्या झांसी से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है? क्या वहां पर भी ऐसा कुछ हुआ है कि बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, जिनके ऊपर जीत का पूरा दारोमदार था, वो अपने वार्ड के प्रत्याशी को नहीं जिता पाए? बिल्कुल, 53 नंबर जो वार्ड है झांसी का, उसमें जो है सांसद अनुराग शर्मा और जो नगर विधायक है रवि शर्मा, उन्हीं का है। एमएलसी जो है बाबूलाल तिवारी, इसके अलावा और एक राज्य पूर्व राज्य मंत्री जो रहे हैं, वो उनका भी एक वार्ड है। तो इस पूरे वार्ड में लखन कुशवाहा ने जीत दर्ज की, जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी रहा था। हालांकि ये बीजेपी का ही प्रत्याशी था, 2 बार से लगातार बीजेपी से जीत दर्ज कर रहा था, लेकिन इस बार पार्टी ने किसी दूसरे को, अरुण दीक्षित को टिकट दिया था। उसके बाद ये जो जीत दर लखन कुशवाहा ने जीत की है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये वीआईपी सीट थी। यहाँ सांसद, विधायक और एमएलसी ये तीनों यहीं रहते हैं, उन्होंने जी जान लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने बीजेपी के प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। जी जी बिल्कुल। अब कन्नौज से अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, क्या कन्नौज में भी ऐसी स्थिति है? कन्नौज में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी, आपको बता दूं कि निकाय चुनाव की या कन्नौज जनपद की अगर आप बात करें तो यहाँ पे 3 नगर पालिकाएं हैं। तीनों नगर पालिकाओं को कल परिणाम घोषित हो गया था और 2 नगर पालिकाओं पे भाजपा ने जीत हासिल की, तो वही तीसरी नगर पालिका पे जो है कन्नौज सदर सीट पे जो है बसपा ने जीत हासिल की। अगर हम बात करें, ये सदर सीट जो है हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और हाई प्रोफाइल सीट पर यहाँ के भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण दोनों की यहाँ पे प्रतिष्ठा लगी थी। उसके बावजूद भी भाजपा प्रत्याशी को 1751 वोट से हार का सामना करना पड़ा। वही बसपा प्रत्याशी जो है उन्होंने जीत हासिल की। अगर हम इस हार की बात करें तो सबसे बड़ा जो है कारण रहा है कि जो भाजपा के बागी प्रत्याशी थे, यहाँ पे निवर्तमान चेयरमैन शैलेंद्र अग्निहोत्री, उन्होंने 4672 वोट हासिल किए और ये भाजपा के लिए सबसे बड़ा जो है यहाँ पे सदर सीट के लिए रोड़ा बने रहे जो बागी प्रत्याशी थे।
जी बिल्कुल अनुराग, क्योंकि देखिए तीनों ही जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, बागी प्रत्याशियों ने एक बड़ी चुनौती दे दी है बीजेपी प्रत्याशियों को। जी बिल्कुल, जो बागी प्रत्याशी थे उन्होंने एक बड़ी चुनौती दी है कि अगर मतलब उनको साथ न रखने का, उनको निकालने का सबसे बड़ा परिणाम जो रहा वो भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल मनोज, आगरा से भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपने भी जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं बागी प्रत्याशी मुख्य प्रत्याशी पर काफी ज्यादा हावी होते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो बागी प्रत्याशी बने हैं वो लगातार सेवा पहले से करते आ रहे थे। अगर उनको नजरअंदाज टिकट बंटवारे में किया गया तो वो निर्दलीय मैदान में उतरे। चाहे वो नगर पंचायत शमशाबाद की बात हो, बल्लो गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के मैन कोषाध्यक्ष आगरा के रहे थे, चाहे वो अछनेरा नगर पालिका की हो, वहां पर चौधरी बाबूलाल ने खूब दम लगाया और नंद गोपाल नंदी भी वहां पर प्रचार करने पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे वो जगह है जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वो शहर की जगह है जो हॉट सीट मानी जाती थी। यहाँ पर माननीयों का जमा बड़ा रहता था, माननीय वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाते थे। कहीं ना कहीं वो अपने अगर इस भाजपा समर्थित कैंडिडेट को नहीं जिता पाए तो कहीं ना कहीं सवाल उन पर उठना लाजमी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी थी, तो कहीं ऐसी कई पार्षद बाढ़ थे जो यहाँ पर जो नाराजगी जता रहे थे भाजपा के कैंडिडेट, उनको मनाने का भी काम किया गया। वो मान भी गए और भाजपा में दोबारा से सक्रिय हो गए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये माननीय ना तो उन बागी प्रत्याशियों को मनाने में कामयाब हुए और ना ही उनको अपने समर्थित जो प्रत्याशी उनको जिताने में कामयाब हुए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जा रहा है कि जो माननीय बनते थे, जो वरिष्ठ पदाधिकारी बनते थे, भारतीय जनता पार्टी के नाम से जो रॉब बांटते थे, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर निराशात पड़ी है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधे रुख करती हूँ मनीष का। मनीष, आखिर क्या वजह है बागी प्रत्याशियों के इस तरह से जीत दर्ज करने की? क्या बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में कोई कमी रह गई या उनके काम में कोई कमी रह गई? बिल्कुल, कम से कम असल में झांसी की अगर बात करें तो झांसी में जो लखन कुशवाहा की जीत हुई है, लगातार 2 बार से ये बीजेपी से पार्षद बना था, लेकिन इस बार जो है टिकट काट दिया। कई जो नेता हैं उन्होंने उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी से निष्कासित भी किया, लेकिन इसके बावजूद उसने जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो टिकट वितरण की जो प्रणाली रही है और टिकट वितरण जिस तरीके से किया गया है, स्थानीय विधायक का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। स्थानीय विधायक ने ही ये टिकट जो है बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी को दिया था। तो इसके चलते यहाँ पर यदि हार का कारण रहा, खासतौर पर जो उसका जो पब्लिक में और जो वोटरों के बीच में जाना, उसका काम जो लखन कुशवाहा है जिसने दो बार से लगातार पार्टी में काम किया था, ये चीज जो है बीजेपी नहीं देख पाई, ना ही अपने वोटरों के बीच में जा पाई और वहां पर सर्वे कर पाई कि आखिर किसको टिकट दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं कमी रही है। मेहनत काफी की है सभी प्रत्याशियों के लिए यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, लेकिन कहीं ना कहीं जो लखन कुशवाहा है वो प्रत्याशी रहा है, अपने काम के बलबूते पर इस बार भी उसने अपनी विजय हासिल की है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता का भी एक बड़ा रोल होता है प्रत्याशियों को जिताने में, प्रत्याशियों को हराने में। देखा जाए तो बागी प्रत्याशियों ने जनता को अपने कहा जाए अपने पाले में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से किया है। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कमी जो है पार्टी की रही है कि पार्टी ने इसका एक सर्वे नहीं किया कि आखिर हमारे वार्डों में काम हुआ है तो कितनी लोकप्रियता हमारे जो प्रत्याशी है उसकी है। तो इसके बावजूद टिकट का जो बदलाव किया गया है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए, जनता ने भी उसको स्वीकार नहीं किया है और जनता ने जो वोटर है वोटरों ने भी भरपूर जो साथ दिया है निर्दलीय प्रत्याशियों का दिया है, बागी प्रत्याशियों का दिया है। इसी तरीके से झांसी में भी जो वार्ड नंबर 53 है उसमें तमाम जो सांसद, विधायक और एमएलसी और पूर्व मंत्री, इस तरीके कई ऐसे लोग वीआईपी सीट ये मानी जाती है, वहां पर भी ये अपना साथ नहीं बचा पाए बीजेपी को, और वो भी 342 वोटों से, क्योंकि एक बड़ा मार्जिन होता है, 342 वोटों से ये जो है निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल। अनुराग, आपका रुख करती हूँ, कन्नौज से बने हुए हैं हमारे संवाददाता अनुराग। अनुराग, देखिए कई बार प्रत्याशी के चयन का भी एक बड़ा मुख्य कारण होता है जीत और हार का। बिल्कुल, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जैसे भाजपा ने काफी मेहनत की, प्रचार प्रसार भी किया, यहाँ के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री भी आए, उन्होंने जनता से रूबरू भी हुए, प्रचार प्रसार किया, लेकिन कहीं भाजपा की ये दिक्कत थी कि उन्होंने सर्वे नहीं किया कि जनता किसको पसंद करती है, किस प्रत्याशी को पसंद कर रही है। अगर उस हिसाब से अगर सीट वितरण की जाती तो शायद भाजपा को जीत हासिल करनी पड़ती। वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा के कुछ जो सदस्य जो बागी हो गए,
उनकी भी बहुत बड़ी समस्या थी। भाजपा के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बने रहे, काफी बागी प्रत्याशी जी। निर्दलीय खड़े हो गए, तो वो भी काफी समस्या थी। और बागी प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए तो कहीं ना कहीं भाजपा का वोट कटा, काफी जो बागी प्रत्याशी उनको हालांकि बाद में शामिल भी कर लिया गया। तो सबसे बड़ा रोड़ा जो भाजपा के लिए रहा वो कहीं ना कहीं बागी प्रत्याशी रहा, और सर्वे करना, बिना सर्वे के टिकट दे देना, तो ये भाजपा के लिए सबसे बड़ी एक कमी रही, जिस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। अब देखिए मनोज, आपसे सवाल है, कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े चेहरे, जो मुख्य प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके पीछे कई बड़े चेहरे होते हैं बीजेपी के, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें नकार दिया और बागी प्रत्याशियों को जीत दिलाई है। ये एक अलग समीकरण होता है। जी देखिए अपूर्वा, जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो कभी कभी घातक साबित होता है। तो वही यहाँ देखने को मिला ताजनगरी आगरा में, कि जिस तरीके से लंबे अरसे से जो बागी प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में लंबे अरसे से रहकर सेवाएं दे रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, और जो माननीय है उनकी चापलूसी कहीं ना कहीं कर रहे थे, उनके संरक्षण में अपने आपको एक नेता स्थापित कर रहे थे और क्षेत्र की जनता से संवाद भी कर रहे थे। जिस तरीके से जब टिकट बंटवारा हुआ तो माननीयों ने अपनी हट धर्मता के चलते अन्य किसी अपने प्रिय अति चहते व्यक्ति को टिकट दिलवाई, और जो कार्यकर्ता था, जो कर्तव्य निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा था, उन कार्यकर्ताओं को नकारा। तो कहीं ना कहीं जनता भी ये सब जान चुकी है कि जनता जिस तरीके से जो जनता का सेवक बनकर जनता के बीच जा रहा है, उस लोगों ने जब बागी प्रत्याशी को वोट दिया, और यही बात है कि जिस तरीके से बागी प्रत्याशी को जनता ने वोट देकर जिताया है, तो कहीं ना कहीं ये माननीय और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा यहाँ जनता ने दिया है। तो बात अगर करें यहाँ से जो जिलाध्यक्ष हैं गिरिराज सिंह कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनका भाई टिकट मांग रहे थे और उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाई। तो कहीं ना कहीं दोनों चाचा भतीजे में आज बुआ और चाचा भतीजे दोनों आज चुनाव मैदान में आए। चाचा भी निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में आया, और भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है उनका बेटा अविवेक है वो यहाँ चुनाव मैदान में आया। तो उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ा कि चाचा भतीजे की लड़ाई में अब बसपा का कैंडिडेट जो सुरेश कुशवाहा था वो यहाँ से जीत हासिल कर सका है। तो कहीं ना कहीं ये आपसी लड़ाई और जो आपसी जो मतभेद है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को महंगा साबित हुआ। यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो अधिक पार्षद आ सकते थे वो पार्षदों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली, और इसका फायदा सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी को मिला है, और बहुजन समाज पार्टी के जो पार्षद प्रत्याशी है वो अधिक आए हैं। अगर नगर पंचायतों की बात करें तो नगर पंचायतों ने, हालांकि बीजेपी ने जो बागी प्रत्याशी थे उनके ऊपर कार्रवाई तो कर दी, उनको निलंबन की संस्तुति तो कर दी, लेकिन अगर उनको समझाने का प्रयास नहीं किया, उनके साथ संवाद करने का प्रयास नहीं किया गया, तो यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से शमशाबाद अगर नगर पंचायत की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक जो शिव कुमार राठौर है उनकी पत्नी को टिकट दिया था, और जो भारतीय जनता पार्टी के तो उन्हीं के एक परिवार के सदस्य को वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक लड़ाई को आपस में सामंजस्य करते हुए उनको बैठा दिया और वहां निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। ठीक है, अब आप बने रहिए। मनीष, आपका रुख करती हूँ। देखिए जिस तरह से जो ये चीजें आ रही हैं, ओवर कॉन्फिडेंस का नाम बार बार आ रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था बीजेपी प्रत्याशियों को, या जो उनके पीछे बड़े माननीय थे। क्या झांसी में भी ऐसा कुछ हुआ है कि ओवर कॉन्फिडेंस का जो नतीजा है वो बीजेपी को भुगतना पड़ा? बिल्कुल, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। खासतौर पर ये जो वार्ड का जो चुनाव होता है वो खासतौर पर विकास का चुनाव होता है, और लोगों से कनेक्ट होती है उस पार्षदों की जिन्होंने काम किया है। जिन्होंने काम नहीं किया, और लोग जो वोटर है उनको तुरंत नकार देते हैं, और चुनाव जैसे आते हैं तो उनको पूरी हार का सामना करना पड़ता है। ये जो सर्वे रहा है ओवर कॉन्फिडेंस रहा है कि सिंबल, पार्टी सिंबल एक बहुत बड़ा जो रहा है, और बाकी चुनाव में बीजेपी के, लेकिन इस वार्ड के चुनाव में ये बड़ा विकास का चुनाव, छोटा चुनाव होता है, और वार्ड के विकास का चुनाव है। इसीलिए यहाँ की जनता ने जो है विकास को चुना है। खासतौर पर जो पार्टी सिंबल है, पार्टी सिंबल इस चुनाव में मायने नहीं रखती है, केवल जो यहाँ का वार्ड का विकास होता है। अगर कोई प्रत्याशी चुनता है तो वार्ड में विकास कराता है तो दोबारा उसको जनता चुनती है। ऐसे कई जो पार्षद हैं वो 10-10 बार से चुनते हुए आ रहे हैं, 4-4 बार, 5-5 बार से चुनते हुए लगातार चले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पार्टी को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके के जो सर्वे होते हैं, खासतौर पर जब चुनाव आता है वार्ड का, तो वार्ड के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव विकास को जुड़े, उनका खुद का सर्वे होना चाहिए कि वोटरों में उनकी कितनी पहचान है, कितना इन्होंने विकास करा है, इसके हिसाब से टिकट का वितरण करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी सिंबल, पार्टी ये चाहती है कि पार्टी सिंबल जिसको भी दिया जाएगा वो चुनाव में जीत कर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता का चुनाव है और आम चुनाव है, और इस चुनाव में खासतौर पर विकास को ही जनता जो चुनती है। और इस बार भी 53 नंबर वार्ड, कई वार्ड हैं ऐसे जिनमें निर्दलीय प्रत्याशी चुन के आए हैं, जिला पंचायत में चुन के आए हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है, पार्टी को इस बात को सोचना पड़ेगा, और तमाम जो पार्टियां हैं
जी बिल्कुल। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कितने प्रत्याशी वहां पर जो बागी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है? तो यहाँ नगर पंचायत की बात कर रहे हैं तो नगर पंचायत में तकरीबन निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है, और एक जो प्रत्याशी रहा है वो दर्ज किया है नगर पालिका में, जो कि बागी के बीजेपी के प्रत्याशी थे, और एक टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय जो है, एक पौराणिक की सीट है जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी की जीत दर्ज की है। हालांकि वहां पर अपना दल एसपी प्रत्याशी थी, जो कि बीजेपी का ही एक पार्ट है, और इस जीत के बाद वहां की जनता ने लगातार 2 बार से, वो जो हरिश्चंद्र आर्य हैं वो लगातार 2 बार से यहाँ जीत रहे थे, लेकिन इस बार जो है जनता ने बदलाव किया है, और यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी को, जो लोकप्रिय प्रत्याशी है, जो बीजेपी का प्रत्याशी था, जो कि बागी हो गया था और उसको निष्कासित भी कर दिया था, इसके बाद उसको जनता ने उसको जीत नवाजी है, और कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात जी है भारतीय जनता पार्टी के लिए और तमाम दलों के लिए। जी बिल्कुल। मनोज, आपका बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।